पासवान ने कैसा काम किया 10 सालों में? चिराग पासवान तो कुछ नहीं, जमुई में तो कुछ नहीं किए हैं। बदलाव तो जरूरी है, कहीं भी बिहार हो देश हो, बदलाव जरूरी है। इससे आदमी तानाशाही प्रवृत्ति खत्म होती है और वो जो सरकार नई नई आती है वो अच्छा विजन लेकर के आती है, उससे आगे बढ़ने की प्रक्रिया। देश पे जो है कर्ज 4 गुना बढ़ गया। बढ़ गया तो पैसा बढ़ गया तो बढ़ेगा लोन नहीं। आज पेट्रोल ये पहले फटल पेन हो ये 50 रुपया वाला, पल पेट्रोल 10 रुपया, पैसा बढ़ते तो विकास होती नहीं। तानाशाही तो प्रवृत्ति तो है मोदी जी का वैसा कि हम जो कहे मोदी वही सही। बढ़िया बताइए ना। सब काम अच्छा है, मतलब 5 आप अरे अच्छा है तब ना हम नहीं गिनावेंगे, हम अच्छा है तब उनको जीता रहे हैं। जब आटा पर जीएसटी लग गया तो अब क्या बचा? देश में तो बचा कुछ नहीं। जब भोजन पर आफत हो जाएगा तो हम तो बदलाव चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम जमुई के बुद्धवन तालाब चौक पर हैं। यहाँ मौजूद लोगों से हम बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, पीएम मोदी को लेके क्या सोचते हैं, सांसद जो हैं यहाँ के चिराग पासवान उनके कामकाज का कैसे आकलन करते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो कौन सा उम्मीदवार होगा जिसे ये चुनकर संसद भेजना चाहते हैं। तो इन तमाम सवालों के साथ जो है हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि अभी 2 महीने के बाद देश में चुनाव होगा, तो जमुई को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप लोग, जमुई की जनता? जमुई की जनता क्या हम लोग सोचेंगे, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कुछ सोचते ही नहीं, सिर्फ वो बड़े लोगों के अधीन हैं, तो मान लिया हम लोग क्या सोचेंगे? जिसको समझ में आएगा उसको फिर वोट दे देंगे। वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, रात पूरे नहीं, वो चोरा क्या बनेगा मेरे। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं मोदी जी को, इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। रोजगार देते नहीं हैं और महंगाई जो है आसमान छू रहा है। लेकिन फिर भी मोदी जी को लाएंगे। हाँ, लाएंगे तो फिर भी मोदी जी को ही। हाँ, ये तो ऐसा क्यों कि मतलब सब महंगा? मैंने मजबूरी है मोदी जी को लाना। नहीं तो फिर आता है, फिर दूसर के आ जाता है। चिराग पासवान ने कैसा काम किया 10 सालों में? चिराग पासवान तो कुछ नहीं, जमुई में तो कुछ नहीं किए हैं वो। ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, बस एक स्टेशन में ठीक कर दिए हैं, वही बहुत बड़ा अपना उपलब्धि मान रहे हैं। लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। नहीं, चिराग पासवान को वोट नहीं देंगे। मोदी जी की पार्टी से तो वही रहेंगे। मोदी जी की पार्टी से रहेंगे तैयो उनको नहीं देंगे इस बार वोट हम लोग। नहीं तो दूसरे को देंगे। अगर दूसरे कैंडिडेट को मोदी जी खड़ा करते हैं तब वोट देंगे। चिराग होंगे तो चिराग को नहीं? नहीं, चिराग को वोट नहीं करेंगे। चिराग से क्यों नाराज है? और नाराज है वो, उनको 2 बार हम लोग ने जिताया, तो आखिर उनको भी तो चाहिए कि क्षेत्र का विकास करें। तो क्या किए हैं वो तो कह रहा है कि चिराग जी कह रहे हैं कि जमुई के कोने कोने का विकास किया है। नहीं, हम लोग के नज़र में तो ऐसा कोई विकास नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जो नाम अभी चल रहे हैं जमुई के लिए राजनीतिक पार्टियों का, तो सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन आपको लग रहा है अभी? सबसे अच्छा उम्मीदवार अभी है ये, अब क्या, श्रेयसी सिंह हैं, अजय प्रताप हैं। श्रेयसी सिंह भी दौड़ में हैं। श्रेयसी सिंह तो दौड़ है ही हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन दौड़ में अजय प्रताप भी हैं। भाजपा जो आएगा वही जीतेगा। क्या बोल रहे हैं? जो भाजपा से आएगा वही जीतेगा, 15 रोल कोई रहे। ऐसा क्यों? वैसे वही सब विकास करेगा तो विकास वही करेगा, दूसरे से विकास संभव नहीं? नहीं, वो भाजपा ही हो। जो मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है, भाजपा आवेगा, बस भाजपा आवेगा और देखिएगा वही जीतेगा। तो ये मोदी जी के बारे में जो विरोधी, जो भाजपा आवेगा वो जीतेगा, एकदम तय है। देखिएगा फिर आइएगा कहिएगा ठीक है कहा। ये बताइए कि जो कह रहा है कि देश पे जो है कर्ज 4 गुना बढ़ गया। बढ़ गया तो पैसा बढ़ गया तो बढ़ेगा लोन नहीं। आज पेट्रोल ये पहले फटल पेन हो ये 50 रुपया वाला, पल पेट्रोल 10 रुपया, पैसा बढ़ते तो विकास होती नहीं। तो कर्ज बढ़ गया उसकी दिक्कत, विकास तो हो रहा है। तो बिना कर्ज के विकास हुआ है, अच्छी बात है, अच्छा बात है। गैस का दाम जो हो गया 1200 रुपया, वो उसे पैसा वाले तो 1200 में खरीद दीजिए, हम गोईठा कान में जलिए, और गरीबी है तो गोईठा जलाओ, लकड़ी जलाओ। तो मोदी जी पैसा बढ़ गया तब ना गैस जला रहे हैं। तो मोदी जी गैस आज पैसा हो गया तो हम जहाज से जा रहे हैं, हम ट्रेन से नहीं जा सकते हैं। कौन सी महंगाई बढ़ रही, महंगाई तो हम के लिए कि हम ट्रेन से जा रही है और जहाज से जा रही है।
पैदल चले वाला आदमी हैं? तो पैसा बढ़ा तो नहीं हुआ। कहते देश में 80 करोड़ जनता जो है गरीबी रेखा से नीचे है, उसको मोदी जी मुफ्त में अनाज बांट रहा है। अरे मुफ्त में अनाज बांट रहा है, उससे मकसद नहीं है। अमीरी है, अमीरी में है, गरीबी अब खत्म हो गया। गरीबी कहाँ है? तो अनाज क्यों बांट रहा है? बांट रहे तो पिछवा खर्चा कहाँ से करेगा? तो झोला कैसे भरेगा वो लोग? किसका? सबका जो सरकार बांट रहा है तो कुछ झोलवा में जा रहे हैं कमीशन जी। अरबों खरबों कुल नेता मंत्री हो गए, रुपया कहने से आ गया। मोदी जी को चोर कह रहे हैं। चोर तो मुँह में लगाम है ही नहीं, तो ये मर्जी से कहा दी। मुँह में तो लगाम है ही नहीं है। ने संविधान ऐसा कुछ बनाया कि गलत नहीं बोलो, छूट दे दीजिए। गाली देना तो देता है, गाली दे प्रधानमंत्री माना वो राजा है और उसको गाली दे देता है। तो क्या कीजिएगा? स्वतंत्र है, बाहर पढ़ा लिखा नहीं है। मोदी जी को फिर जरूरी है वोट देना। कोई जीते मोदी जी ही आना है। मोदी जी नाम पर जो आवेगा वही जीतेगा। मोदी जी के 5 अच्छे काम बताइए। 5 सब काम उनका अच्छे है, एको काम खराब नहीं। 5 काम बढ़िया बताइए ना। सब काम अच्छा है। मतलब 5 आप अरे अच्छा है तब हम नहीं गिनावेंगे, हम अच्छा है तब उनको जीता रहे हैं। नहीं, हम उतने नहीं इनका सवाल सही है। बस 5 अच्छे काम गिनाइए ना। हम नहीं जानते। आपने कहा कि मोदी जी ही विकास करेंगे, हम मोदी को तो आप मोदी जी ने क्या किया, आप उनका 5 को काम बताइए। आप भाजपा जिताना है, हमें देखे कुल लहरा रहा है झंडा घरे घर। जा रहे हैं, मतलब बात बता के जाइए 5 अच्छे काम। नहीं हमारा उतना नहीं बुद्धि हो। बुद्धि नहीं। नहीं सिर्फ मतलब उतना स्पीक नहीं हमको है। तो मतलब अंधभक्त हैं एकदम। हम हाँ भाजपा जीतेगा, जो अभी अंडरा लोला जो है जीतेगा। अंदरा लुल्ला जो भी हो। मोदी जी को ये किया कि 370 धारा 370 हटाए। वो बता रहे हैं। जी जी बताइए सर। 5 काम मोदी जी का बहुत अच्छा रहा। जो कोढ़ था देश में, राम मंदिर का निर्माण का कार्य वो पूरा किए। 370 पूरा विश्व अगेंस्ट होता था, सभी सपोर्ट करके 370 पास करवाए। एनआरसी बिल पटल पे है। नई शिक्षा नीति लाए, जिसमें कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाए और बहुत अच्छा व्यवस्था किए। अन्न मुफ्त अनाज गरीबों को दिए। गौशाला योजना, शौचालय योजना देकर देश का कायाकल्प किए। घर घर बिजली, गली नली योजना सभी पास करवाए। ये सब अच्छा किए। शौचालय जो है वो कहीं दिखता है? शौचालय तो हम सीतामढ़ी में थे तो उस समय मुसहरी में सामुदायिक शौचालय हुआ करता था, लोग उसमें यूज करते थे, सब अच्छा करते थे। उसके बाद मुद्रा योजना है, उसमें लोन लेकर 15 से 20 लाख रुपया तक लोन लेकर आप व्यापार कर सकते हैं। ये सब चीज़ है। योजनाएं तो बहुत है, जैसे आपने गिनाया कि बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि धरातल पर नहीं है कोई। धरातल पे तो अब 100 योजना आएगा सर, तो इतनी बड़ी ये तो कम्युनिज्म तो यहाँ है नहीं कि सब डर से कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो 50 योजना फैल भी होती है। 50 योजना लागू हुआ। मोदी जी जान रहे हैं कि अगर हम एक लाख करोड़ यहाँ पैसा देते हैं तो वहाँ पे 50% का ही काम होता है। इसी एवज में वो पैसा फेंक रहे हैं, दिए जा रहे हैं, काम हो रहा है। कुछ तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इनकी एक बहुत ही जो उन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, तो और 13 लाख गांव में। देखिए स्विट्जरलैंड का एक कानून है, एक छोटी सी कंट्री है, 1-2 करोड़ उसकी आबादी है। वो उसका मेन ये है कि उसका जो स्रोत है आय का वो स्विस बैंक है। स्विस बैंक में जितने भी लोगों का पैसा था, ये सोचे कि हम आएंगे और ले आएंगे, लेकिन वहाँ कानून था, कानून के वजह से वो नहीं ला पाए और महंगाई बढ़ी है। तो आपको ये पता है कि स्विस बैंक में पैसे जो हैं इंडियन के, वो कई गुना मोदी जी के आने के बाद बढ़ गए और काला धन और बढ़ गया? ये मुझे पता नहीं है, नहीं पता। तो जानकारी ले लीजिए कि कई गुना बढ़ गए। अच्छा। और काला धन की बात करने वाले अब काला धन का नाम भी नहीं लेते। तो ये रसिया और नॉर्थ कोरिया और ये सब ये नहीं है ना, ये देश, इस देश में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम अगर घूस रिश्वतखोरी नहीं होगी और ये नहीं होगी। एक राजा अगर ईमानदार है या नीतीश ईमानदार है या मोदी जी ईमानदार, कैसे ईमानदार कैसे है? राजा तो जितने भी करप्ट लोग हैं उनको अपने साथ कर रहा है, तो राजा ईमानदार कैसे हुआ? हाँ, वो सब अपॉर्चुनिस्ट है। अपॉर्चुनिस्ट है जिसको जिसमें फ़ायदा हो रहा है। हेमंत सोरेन पे ईडी का छापा लगवा दिए। आप मोदी जी को अपॉर्चुनिस्ट कह रहे हैं?
अपॉर्चुनिस्ट हाँ कहेंगे जहाँ पे गलत है। अब बाय हुक और क्रूक को सत्ता मध्य प्रदेश का जीता जाता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुआ था, कमलनाथ बने थे, उसको हटा करके शिवराज सिंह चौहान को बना दिया गया। तो ये कहते हैं कि कांग्रेस किया तो आप भी वही करेंगे। कह रहे हैं कि देश जो है तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, आपको लगता है ऐसा? तानाशाही तो प्रवृत्ति तो है मोदी जी का वैसा कि हम जो कहे मोदी वही सही। एक पहले हुआ करता था सामुदायिक नेतृत्व, अटल जी, आडवाणी जी और धरोहर मुरली मनोहर जोशी का सामुदायिक सामूहिक नेतृत्व के अनुसार चलती थी पार्टी। अब मोदी जी जो कहते हैं उसी पे चल रहा है। तो एक आदमी का दिमाग तो पे चलना दिक्कत है। सबका उसमें कंक्लूजन होता था, तीनों का बहस होता था, तब जाके डिसीजन मेकिंग होता था। मतलब 2024 में बदलाव होना चाहिए या मोदी जी ही चाहिए आपको? देखिए बदलाव तो जरूरी है, कहीं भी बिहार हो देश हो बदलाव जरूरी है। इससे आदमी तानाशाही प्रवृत्ति खत्म होती है और वो जो सरकार नई आती है वो अच्छा विजन लेकर के आती है, उससे आगे बढ़ने की प्रक्रिया चलती है। लेकिन अभी तो आप मोदी जी की बात कर रहे थे कि मोदी जी ही अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं, उनको ईमानदारी उनको कौन है, उनका बच्चा है, उनकी बीवी है, वो किसके लिए कमाएंगे? तो परिवार को भी नहीं देखते हैं। तो पर्सनल एक आदमी तो ईमानदार है, लेकिन सब तो मोदी जी भ्रष्टाचारी लोग को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात। अच्छा बनने के लिए जो रहे हैं अच्छा भ्रष्टाचारी को। ये तरीका सही है। क्यों? यहाँ सूरजभान सिंह और आनंद सिंह सब आदमी बन गया, अखिलेश सिंह और पप्पू यादव और सब सत्ता में आने के बाद ही नहीं अच्छा आदमी बनाया। आप बोल रहे हैं कि ये सही? हाँ भ्रष्टाचारी है तो वो अच्छा हो जाएगा। पक्का आप सही दिल पे हाथ रख के बोलिए। हाँ, हमें तो उम्मीद दिल है। पे हाथ रख के बोलिए कि आप सही बात कर रहे हैं। नहीं तो फिर ईडी का छापा लगेगा और क्या करेगा। ये मतलब देश के साथ एक तरह से गद्दारी नहीं है? सब लोग सोचा था कि मोदी जी आएंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन इन लोगों के आने के बाद फिर ये भी गद्दारी कर रहे हैं कि नहीं देश के साथ? हाँ जो उनका व्यक्तित्व है कि ये ईमानदार है फलना है, लेकिन इस सब भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं तो गद्दारी कर रहे हैं। आप कुछ बोलिएगा, आप क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर के? मतलब मोदी जी के 10 साल हुए, 10 सालों में उनके काम का आकलन करके आप किसको मतलब लाना चाहेंगे, मोदी जी या कोई और? विशेष हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग एक जनसाधारण आदमी हैं। जी बिल्कुल। जब आटा पर जीएसटी लग गया तो अब क्या बचा? देश में तो बचा कुछ नहीं। जब भोजन पर आफत हो जाएगा तो हम तो बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल। ये लोग कहते हैं कि मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर बन गया, कांग्रेचुलेसन, बधाई मैं देता हूँ, लेकिन रोटी का भी व्यवस्था होना चाहिए। अब देखिए यूपी में हमारे बच्चे सब बिहार पुलिस का जो अथी हुआ 7वां बार पर्चा लीक हो गया। ये क्या हो रहा है? तो हम बच्चे को, हमारा जो बच्चा है, हम उसको धर्म नहीं सिखाएंगे, हम तो उसको कर्म सिखाएंगे कि पहले तुम जॉब लो, पहले रोजगार। हम बाप हुए, हम बूढ़ा होंगे तो बच्चे ना हमको सेवा करेंगे। अब उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा और जी आटा महंगा, सब चीज़ महंगाई में हम लोग पल रहे हैं। बताइए, आय तो सीमित है, अब तो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हो रहा है। पहले तो पेंशन भी वाजपेयी जी खाइए गए। 2 करोड़ लोग को नौकरी देने का वादा किया था मोदी जी। सब फ्रॉड, सब गलत बात है। देने का वादा किए थे तो 15 लाख का भी वादा किए थे तो कहाँ मिला? वो सब नहीं है। धर्म के नाम पे हम लोग को बरगलाया जा रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, धर्म आस्था का विषय है। धर्म तो मैं भी इस मंदिर को मैं बना रहा हूँ, बजरंगबली मंदिर को। हम लोग पार्टिसिपेट, भैया लोग ये लोग देते हैं, पैसा बनाते हैं, तो ये भी एक धर्म है। गरीब जा रहा है, गरीब को हम देते हैं 100 रुपया। कल एक गरीब को हम 100 रुपया दे दिए, वो भी धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है। इनका गुमटी है, इनका पूंजी कहाँ से आएगा इसका सोच नहीं है, लेकिन मंदिर में घंटा बजाओ। अरे घंटा बजाने का तो हम घर में बजा रहे हैं, सब जगह बजा रहे हैं। सबसे बड़ा पूजा है, घर को मंदिर बनाइए, महंगाई से उबार दीजिए, रोजी रोजगार दीजिए, देश में शांति स्थापित कीजिए, नफरत को दूर कीजिए, प्यार को बढ़ाइए। ये बताएं कि चिराग पासवान यहाँ से 10 साल से सांसद हैं, आप लोगों ने मौका 2 बार उनको दिया, क्या तीसरा मौका भी देना चाहेंगे? वो बहुत बड़े सामंतवादी हैं, बहुत बड़े सामंत। एक बार हमको काम लगा उनसे, तो यहाँ एगो 3 स्टार होटल है, उसमें वो थे, तो 3 गो उनका असिस्टेंट था, तो तीनों से परमिशन लेना पड़ा और लिख के दिए तब मिले तो वो कहे कि हम दिल्ली जा रहे हैं, एक काम था। उन्हीं का चचा मंत्री थे, पशुपालन मंत्री। तो हमारा एक भाई था वेटनरी डॉक्टर,
तो हम सोचे थे कि यहीं जमुई में हमारा ही यहीं हो जाए बच्चे को। उनके बाबूजी बहुत कंडीशन बैड था, तो सोचे कि पिता को सेवा करने के लिए यहीं हो जाए। वो बरगला के रखे, उसके बाद गए तो मोबाइल ऑफ कर लिए। उसके बाद उनका एक पीए था, कौन सौरभ क्या था, बनारस का कोई था, उसका नंबर दिए, वो भी बरगलाया, काम नहीं हुआ। तो क्या, अरे हमको क्या चाहिए आपसे? सम्मान, कोई थोड़ा बहुत काम, ये माइनर काम था, वो नहीं हो पाया। तो आप पुल बना दीजिए फलना में, हमारा काम ही नहीं हो रहा, तो उससे क्या? पुल उल बनाने का काम किए हैं ऐसा कि वोट दें? अब ये तो हम अभी तक तो नहीं देखे हैं, अभी तक तो नहीं। सरकार बिहार ये नीतीश कुमार कुछ काम किए हैं, नो डाउट। नीतीश कुमार का लेवल पे सब भले जो कर ले, बाकी कोई नहीं कुछ किया। आप 2024 में बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो चुनाव को लेकर के कुछ सोच रहे हैं कौन से उम्मीदवार अच्छे हैं, और मतलब मोदी जी, चिराग जी कैसा काम किए 10 सालों में? मोदी जी से रिलेटेड चिराग जी है ना, तो हम लोग तो एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। क्यों एनडीए के पक्ष में क्यों करेंगे, कोई वजह खास? एनडीए पक्ष में अभी जो पिछला 10 साल का रिकॉर्ड है उसको देखते हुए, 10 साल का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके अनुसार से हम लोग एनडीए को वोट करेंगे। जो मुख्य सुविधा है, बिजली, पानी, सड़क, हम लोग छोटा सा जम्मू जिला में जब इतना बिजली, पानी और सड़क की सुविधा है, और जो हमसे डेवलप जिला होंगे वो तो हमसे बेहतर जरूर होंगे। तो ये सब बताइए कि बिजली, पानी और सड़क ये मोदी जी की हैं? मोदी जी की नहीं, स्टेट गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार भी रही, वो कुछ दिनों में रह रही है, कुछ अलग हो रहे हैं, लेकिन अलग होने ने कैसा काम किया 10 साल? चिराग जी ठीक है, एवरेज काम ठीक है। क्या मतलब कुछ अच्छे काम उनके बताइए। रिसेंटली अभी से केंद्रीय विद्यालय झाझा, इनका ये चला, इनका ये उद्घाटन हुआ ना केंद्रीय विद्यालय झाझा में, वो यहाँ पर एक ज़रूरत था जिसको उन्होंने पूर्ण किया। केंद्रीय विद्यालय में जमुई के बच्चे पढ़ते हैं? जमुई के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जो जैसे कि सेंट्रल एम्प्लॉयर हैं उनके बच्चे तो पढ़ेंगे ना। आपको क्या फ़ायदा हुआ? हमको फ़ायदा जैसे होगा कि आपसे जो रोजगार से रिलेटेड लोग, जब विद्यालय खुलेंगे तो रोजगार तो होंगे ना, रोजगार। टीचर यहाँ जमुई के टीचर बहाल, जमुई के टीचर बहाल किए? बाहर के होंगे, बाहर के टीचर होंगे, आने जाने में, उनका किताब, कॉपी, पेंसिल खरीदने में, बेचने में, इसका रोजगार तो बढ़ेगा ना। किसी भी चीज़ का ये जब स्थापना होगा तो रोजगार तो बढ़ना है। देश में महंगाई है कि नहीं? हाँ, महंगाई है, महंगाई शुरू से है, महंगाई कब नहीं है। जैसा पैसा का ग्रोथ था वैसा महंगाई था, महंगाई तो हमेशा से महंगाई है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी मतलब एक बार फिर? हाँ, मोदी जी एक बार फिर। मोदी जी के अलावा और कोई नहीं है? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई चेहरा नहीं है। परिवर्तन की जरूरत नहीं है? परिवर्तन की जरूरत है, आगे वाला चेहरा मजबूत होगा तो परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी पे विपक्ष वाले लोग आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते हैं। वो होता रहेगा, वो होता रहेगा। ये सही बात है क्या? वो सही बात क्या है, वो सब बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्या है यहाँ, हिंदू मुस्लिम का क्या है, ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिल रहा है। मोदी जी जो क्यों चाहते हैं? मोदी जी को आप क्यों चाहते हैं? मोदी जी को चाहते हैं कि देश हित के लिए काम हो रहा है, देश में देश हित के लिए काम हो रहा है। आप बॉर्डर लाइन देख लीजिए, देश का आंतरिक सुरक्षा देख लीजिए। पिछले सुरक्षा तो यही है कि देश में सेना की बहाली रुक गई। वो सेना की बहाली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आंतरिक सुरक्षा मेरा कहने का मतलब सेना नहीं होगी तो सुरक्षा कैसे होगी? सेना है या नहीं है उसकी जानकारी हमें अब आपको नहीं देना जरूरी है, लेकिन हम ये जान रहे हैं पिछला 10 साल से हम लोग भी देख रहे हैं जो बम ब्लास्ट होते थे, जो घटना होती थी, जो आतंकवादी घटना हो रहे हैं, वो सब पर बिल्कुल विराम चिन्ह लगा हुआ है। जमुई और पुंछ में नहीं होते हमले? नहीं, अभी हो रहे हैं वैसे, मतलब पब्लिकली एरिया में तो नहीं हो रहे हैं। जम्मू में नहीं हो रहा है, कश्मीर में नहीं हो रहा है? कश्मीर में हो रहा है, सेना टू आतंकवादी के साथ हो रहा है, हम आपसी मुठभेड़ हो रहा है। लेकिन जैसे पहले पब्लिसिटी एरिया में होता था, पब्लिकली एरिया में एरिया में आज भी हो रहा है सर? नहीं, वैसा तो हम लोग को बड़ा घटना देखने को अभी तक नहीं मिला है कि 2-4-500 लोग मारे गए आतंकवादी घटना में। आज बता दिए 10 साल की घटना में कहीं ऐसा 500 आदमी मारे गए आतंकवादी हमला में। आप बहुत बोल रहे हैं बाबा जी, आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम तो बोलेंगे विरोधी हम जितना सब चोरी है, देहाती भाषा जितना भी है, चाहे केजरीवाल हो चाहे जो भी हो। हम अभी है पंजाब का, उसका ये हालत है, सारा पंजाब को किसान को छोड़ दिया, तब आकर के हरियाणा में आकर के रोके हुए है। ये सब क्या तमाशा है, सब तो चोर है, सब विपक्षी जितना भी है। इसमें तो 2-4 को आया है तो स्टेट लेवल पर आया है, स्टेट वाला लोग समझे। नरेंद्र मोदी मोदी जी सबसे ईमानदार आदमी है, एकदम एक बिल्कुल है। तो फिर वो
भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? कहाँ केंद्र में ले रहे हैं? वो तो स्टेट में है। जो भी भ्रष्टाचारी सब स्टेट में है, राज्य में है। वो केंद्र में कहाँ किसी को सम्मिलित किया हुआ है? भ्रष्टाचार का भी रूप होता है ना, केंद्र और राज्य। है, ठीक है, हम मान रहे हैं। हो सकता है कि हम गलत किए तो सुधरने का मौका मिलना चाहिए। सुधार रहे हैं अपने साथ लाके? जरूर सुधारेंगे, कोशिश तो उसका जरूर। पाप धो रहे हैं? नहीं धोंगे क्यों? उस पर जो लोग केस खत्म हो जा रहा है। नहीं, केस कहाँ खत्म हो जा रहा है? उस पर तो जो केस लदा हुआ है वो तो है चार्ज उस पर। अरे भाई, जो आदमी मंत्री नहीं बन सकता वो उप मुख्यमंत्री बन जा रहा है, मंत्री बन जा रहा है, तो ये पाप धोना ही हुआ ना। हाँ, ये बात तो है। ये स्टेट पैमाने पर है, ये राज्य पैमाने ऐसी पर। बात कर रहे हैं बाबा, स्टेट और राज्य क्या पाप है? अरे पाप तो है। चौहान जी आए या अजीत पवार आए हैं और एक दो नेता और हैं जिसको हर स्टेट में ऐसे लोग हैं। हमारे बिहार स्टेट में तो ऐसा कोई नहीं बुझा रहा है। हम अपना स्टेट में राज्य में देखने के बाद प्रहलाद यादव तो बालू माफिया थे तो आए हैं, अभी फिलहाल आए, इसके पहले तो हाँ हाँ। और उधर तक टीवी पर ध्यान नहीं गया है, लेकिन हाँ प्रहलाद यादव तो फॉल्ट आदमी है, फॉल्ट आदमी है। हाँ, तो फिर आप मोदी जी को क्यों अच्छा कर रहे हैं? व्यक्तिगत तौर से हम उनको अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उनका साथ। कि कह रहा है कि देश जो है तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। नहीं नहीं, ये सब तो गलत चीज़ है। ये तो अफवाह है, विपक्षी लोगों का ये अफवाह है।